प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव और आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपसे शुक्र ग्रह को बलवान करने के कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीवन में जितनी भी उपयोग की वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की जो भी वस्तुएं हैं या जितने भी भौतिक सुख हैं, वो सभी शुक्र से संबंधित हैं। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, भौतिक सुखों का कारक है। जितने भी मनोरंजन की वस्तुएं हैं उन सब का कारक है। साथ ही ये प्रेम संबंधों का भी कारक है, वैवाहिक सुख का भी कारक है। तो जितने भी सुख हैं वो सभी शुक्र से संबंधित हैं। और शुक्र यदि कुंडली में निर्बल हुआ या कमज़ोर स्थिति में हुआ तो हमको इन सभी वस्तुओं का अपने जीवन में अभाव रहेगा। वैवाहिक सुख में भी शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है और पुरुष जातकों की कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी का कारक है, प्रेम संबंधों का भी कारक है। तो आइए मित्रों, इसको ये समझते हैं कि शुक्र कुंडली में कब निर्बल होता है और किस स्थिति में जब बैठा होता है तब वो इन सुखों में, भौतिक सुखों में कमी करता है और साथ ही वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देता है, प्रेम संबंधों में समस्याओं को जन्म देता है। तो मित्रों, यदि शुक्र कुंडली में नीच का होकर बैठा है, नीच का अर्थ है यदि कन्या राशि में बैठा हुआ है तो निर्बल अवस्था में होगा, कमज़ोर होगा। साथ ही शुक्र यदि पाप प्रभाव में हो, यानी कि मंगल, शनि, राहु आदि के द्वारा देखा जाता हो या इन पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, उस अवस्था में भी शुक्र कमज़ोर हो जाता है और अपने से संबंधित जो भी उसकी कारक हैं उनसे संबंधित अशुभ फल देता है। तो ऐसी अवस्था में जब शुक्र कमज़ोर होकर कुंडली में बैठा है, शुक्र को बलवान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि शुक्र को बलवान नहीं करेंगे तो हमको जो भी शुक्र से संबंधित कारक हैं उनमें शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसे जातक के पास ऐश्वर्य की वस्तुएं नहीं होंगी, भौतिक सुखों में कमी होगी, प्रेम संबंधों में उसके स्थायित्व नहीं रहेगा या प्रेम संबंधों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही उसका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहेगा, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार मित्रों, यदि शुक्र कुंडली में कमज़ोर होकर बैठा है तो उसका बलवान करना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र को किस तरह बलवान किया जा सकता है? अब शुक्र ग्रह के कुछ उपाय यदि कर लिए जाएं तो शुक्र को बलवान किया जा सकता है और उससे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति जातक को हो सकती है। अब इसमें मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। पहला उपाय तो यह है कि शुक्र यदि अशुभ स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो या नीच राशि में बैठा हो तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब शुक्र से संबंधित रंग जो है वो सफ़ेद है, तो जितने भी सफ़ेद रंग की वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। जैसे घी, चीनी, चावल, दूध। तो इन सब का दान करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कपड़ा, इसका भी दान किया जा सकता है।
तो सभी सफ़ेद वस्तुएं, उनका दान करने से शुक्र ग्रह को बलवान किया जा सकता है। दूसरा उपाय है कि गौ माता को अपने भोजन में से रोज़ कुछ हिस्सा अवश्य दें, या गाय को चारा दें, रोटी दें, या किसी भी प्रकार गाय की सेवा की जाए, तो उससे भी शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और बलवान होकर धीरे धीरे जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरा उपाय है कि शुक्र से संबंधित मंत्रों का जाप किया जाए। इसमें ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि जाप किया जाए शुक्रवार के दिन, तो उससे भी शुक्रदेव धीरे धीरे बलवान होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। चौथा उपाय है कि शुक्र की जो देवी हैं वो लक्ष्मी जी हैं। नियमित रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाए, उनके मंत्रों का जाप किया जाए, श्री सूक्त का पाठ किया जाए, तो उसमें भी शुक्रदेव बलवान होते हैं। तो इस प्रकार इन उपायों को यदि नियमित रूप से किया जाए तो धीरे धीरे शुक्र ग्रह बलवान होना शुरू होते हैं और जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुखों को देते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख देते हैं, प्रेम संबंधों में सुख देते हैं। यदि शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो, सूर्य से अस्त हो, तब भी वो पीड़ित होता है। तो इस प्रकार पीड़ित होने की अवस्था में इन सब उपायों को करने से शुक्र ग्रह बलवान होते हैं और मनुष्य को सभी भौतिक सुखों को देते हैं, साथ ही उसको वैवाहिक जीवन में सुख संपन्नता देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र पाप प्रभाव में हो, अशुभ स्थिति में बैठा हो, अशुभ भावों में बैठा हो, या नीच राशि का होकर बैठा हो, तो इन सब उपायों को किया जा सकता है और शुक्र को बलवान किया जा सकता है। यदि नीच राशि का शुक्र बैठा है तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, और रत्न जब भी कभी पहना जाए तो उसको किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से दिखाकर ही पहने। यदि कुंडली में शुक्र शुभ भावों का स्वामी है, जैसे लग्न का हो, त्रिकोण या केंद्र भाव का स्वामी है, और निर्बल होकर पड़ा है, मान लीजिए त्रिकोण भाव का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है, पाप मध्यत्व में है, या कम अंशों पर पड़ा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह को बलवान किया जा सकता है। उसके रत्न को धारण करके शुक्र को बलवान किया जा सकता है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करें, इत्र का प्रयोग करें। यदि इत्र को लगाया जाए प्रतिदिन तो उससे भी शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यदि अशुभ प्रभाव में हो, पीड़ित अवस्था में है शुक्र, तो शुक्र का दान करना चाहिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। और यदि शुक्र शुभ स्थिति में हो कुंडली में, लेकिन कमज़ोर हो, कुछ निर्बल हो, तो उसके रत्नों आदि को धारण करके हम शुक्र को बलवान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि किस प्रकार शुक्र को बलवान किया जा सकता है, और शुक्र को बलवान करके हम जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं, ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं, प्रेम संबंधों में लाभ उठा सकते हैं, और अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी बना सकते हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।